भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनी युद्ध जैसी स्थिति पर और ज़्यादा बातचीत के लिए हम जुड़ते हैं रक्षा विशेषज्ञ गौरीशंकर गुप्ता साहब से। गौरीशंकर गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत। अभी की स्थिति आप जानती हैं, सीमा पर तनाव है, जहां पाकिस्तान अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहा है, बल्कि अपनी नापाक कोशिशें भारतीय सेना द्वारा लगातार उनको नाकाम किया जा रहा है। अभी की स्थिति को लेकर के आप क्या कहेंगे? आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी स्थिति हमारे सीमाओं पे, पर्टिकुलरली वेस्टर्न फ्रंट पे काफी डेलिकेट बनी हुई है। इसका कारण आप सभी को पता है कि पाकिस्तान जो है आतंकी हमले एक के बाद दूसरे भारत के ऊपर करता रहा है। जो अंतिम हमला था वो पहलगाम में था, जहां पे एक विशेष रूप से आतंकी हमला, जिसमें व्यक्तियों को उसका उनका धर्म पूछ के उसकी पहचान करके और उसके बाद उनको मारा गया और उनके परिवार के सामने उनकी मृत्यु की गई। तो इस तरह का आतंकी हमला मेरे ख्याल से संसार में पहली बार कहीं हुआ होगा। ये बहुत ही बारबरिक अपराध रहा। तो इस अपराध को लेकर के भारत ने जो कदम उठाए, उसमें जो आतंकी हमलों के वहां पे जो ठिकाने हैं, पर्टिकुलरली लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के जो ठिकाने हैं, उनके ऊपर अटैक किया और मिसाइल से बड़ी प्रिसीजन से उन्हीं ठिकानों को टारगेट बना के उनको खत्म किया। और हमारी ये आशा थी कि इसके बाद पाकिस्तान उसको आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं था, किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन पे नहीं था। सिर्फ आतंकी जो इनके संगठन है, गुप्ता उन्हीं साहब, के एक लंबा इंस्टॉलेशन पे राजनयिक ही था। अनुभव रहा है, साथ ही लेकिन साथ ऐसा आप हुआ नहीं, रक्षा आशा के विशेषज्ञ तौर पर विपरीत। भी एक लंबा अनुभव रखते हैं। जब पाकिस्तान ने पहलगाम के अंदर अटैक किया था और जिस तरह से आपने बताया, कुत्सित मानसिकता हमारे सामने आई थी, पूरे देश ने देखा था। उसके बाद भारत को अधिकार था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया, और भारत ने अपने रिटेलिएशन के अंदर ये बात स्पष्ट की कि उन्होंने सिर्फ आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया। लेकिन जिस तरह से अभी हम बीते 24 घंटे के अंदर देख रहे हैं, पाकिस्तान लगातार अपनी तरफ से हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है। पुंछ राजौरी के अंदर लगातार वहाँ से फायरिंग हो रही है, जिसमें 17 सिविलियन अपनी तरफ से अपनी जान खो चुके हैं। आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तान की कुत्सित मानसिकता है जो पहलगाम हमले में भी आई, और अब जब वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है उसके अंदर भी वो लगातार सिर्फ सिविलियन को निशाना बना रहे हैं, जबकि भारत अपनी तरफ से एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर अभी भी सिर्फ अपने बचाव और साथ ही साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम कर रहा है, जिसमें उसको मुंह की खानी भी पड़ रही है? तो ये पाकिस्तान की एक बहुत ही कुकर्म है, इसको कह सकते हैं। पहले तो ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और दूसरा, हमारे यहाँ तो कोई आतंकी संगठन है नहीं, तो वो हमारे सिविलियन इंस्टॉलेशन पे, यहाँ पर, यहाँ तक कि लोगों के घरों के ऊपर हमले किए हैं। एक गुरुद्वारा पे भी हमले किए हैं। इस तरह के हमले बहुत ही निंदनीय हैं। 17 लोगों में 3 बच्चे भी शामिल थे जिनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा उन्होंने मिसाइल से 17 ठिकानों पे दागी हैं। उनसे हमारी सेना ने उनको बिल्कुल निरस्त कर दिया, क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत रोबस्ट। S-400 जो है, काफी उसने सारी मिसाइल्स को नाकाम कर दिया और कहीं भी कोई मिसाइल से नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद हमें पाकिस्तान के ऊपर हमला करना पड़ा, क्योंकि जो रिटेलिएशन हम कर चाहते हैं वो हमने भी किया। और इसकी वजह से लाहौर, रावलपिंडी और कराची में कुछ ठिकानों पे हमला किया और उन ठिकानों पे नुकसान भी हुआ। और पाकिस्तान की अब जो है स्थिति ऐसी है कि उनके पास एम्यूनिशन की कमी है, उनके पास पैसे हैं नहीं। अभी उनकी इकोनॉमिक कमेटी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि हमें कंट्रीब्यूट करें पैसा, तो वो कटोरा लेके ऑलरेडी भटकने लग चुके हैं। तो ऐसी स्थिति बहुत में सही बात आपने बताई। पाकिस्तान गुप्ता को साहब, समझना यहाँ पे चाहिए। आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, अभी की स्थिति के अंदर भारत और पाकिस्तान की अगर हम आर्थिक और रक्षा स्थिति के बारे में जान करें, और आप ऐसे महत्वपूर्ण शख्स हो जाते हैं क्योंकि आपके पास एक लंबा अनुभव राजनयिक के तौर पर भी रहा है, साथ ही साथ आप डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं।
जिस स्थिति के अंदर अभी पाकिस्तान है, उस स्थिति के अंदर उसको कितना महंगा पड़ने वाला है, विशेषकर इस वक्त के ऊपर ये जंग। और साथ ही साथ आप बता रहे हैं कि वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वो सारी दुनिया से, अपने दोस्तों से भीख की मांग कर रहा है। तो अपने आप में स्थिति स्पष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ एक राजनयिक पहल के तौर पर भारत के अभी तक की जितनी भी कोशिशें हैं वो पाकिस्तान की स्थिति को लेकर के सारी दुनिया में कितना एक्सपोज कर रही हैं। क्योंकि पहले तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में काफी अरसे से बदनाम है, लेकिन अब ये पूरी तरह एस्टाब्लिश हो गया है कि ये आतंकवाद की एक फैक्ट्री है और एक झूठा देश है, जहां पे वहां की सरकारें, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के जो रक्षा मंत्री, सब एक के बाद एक झूठ बोलते चले जा रहे हैं। तो ये उनका जो पर्दा है वो उठ चुका है। पूरा संसार इसको जानता है। पूरा संसार ये भी जानता है कि अगर उनको फाइनेंशियल मदद दी जाएगी तो उसका उपयोग ये आतंक को बढ़ाने में करेंगे। इसलिए मेरे को पूरी तरह से विश्वास है कि आईएमएफ की और एडीबी की और वर्ल्ड बैंक की जो संस्थाएं हैं वो पाकिस्तान को अब आगे फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देंगी। तो यकीनन और हो सकता है ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। एफएटीएफ की मीटिंग पाकिस्तान में। की वर्तमान स्थिति यही बता रही है कि उसके इस आज की स्थिति के अंदर उसके लिए आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए गौरी शंकर गुप्ता साहब। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की है। थे गौरी शंकर गुप्ता। आप रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर एक लंबा अनुभव रखते हैं।